नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची के पुराने जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय सह स्मृति उद्यान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ही संग्रहालय देश के कई और राज्यों में भी बनाए जा रहे हैं। इनसे जनजातीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों और सेनानियों के बारे में जानने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन को भी गति मिलेगी। ये संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे ही 9 और म्यूजियम पर तेजी से काम हो रहा है। इन म्यूजियम से न केवल देश की नई पीढ़ी आदिवासी इतिहास के गौरव से परिचित होगी, बल्कि इनसे इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ये म्यूजियम आदिवासी समाज के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सभी विरासतों का संरक्षण भी करेंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत को नई चेतना दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। श्री मोदी ने आज संसद भवन परिसर में भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में जनजातीय समुदाय के कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा का भी कार्यक्रम है। इधर प्रदेश में भी जनजातीय गौरव दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर संगोष्ठी रखी गई है। संस्थान की ओर से 17 नवंबर से जनजातीय काष्ठ कला पर 7 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन होगा। केंद्र सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से भी विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदायों में भगवान का दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आज जयपुर में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड सांभर सॉल्ट लिमिटेड के नवीकृत कॉरपोरेट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री पांडे सांभर में 400 किलोवाट, गुढ़ा में 350 किलोवाट और नावा में 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सांभर सॉल्ट के लिए प्रचार गीत भी जारी किया जाएगा। श्रीगंगानगर निवासी साहित्यकार और कवि डॉक्टर मंगत बादल को साहित्य अकादमी की ओर से बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाल दिवस पर कल भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर बादल को 50,000 रुपए की राशि और सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कुदरत रो न्याव के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित आचार्य विनोबा भावे की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री गहलोत ने कहा कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन के माध्यम से गरीबों की उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए दौसा जिले के जवान आरपी मीणा की पार्थिव देह आज जयपुर एयरपोर्ट लाई जा रही है। वहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद उनकी पार्थिव देह पैतृक स्थान के लिए ले जाई जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी से सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर जिले में दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।